हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपीए सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये एक पार्ट है जो काफी बेसिक है। यदि आप काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दो बेसिक रूल होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल और एक है एडिशन रूल। जनरली मैंने देखा है बच्चों को यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहां पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और कहां पर हमें एडिशन रूल अप्लाई करना है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहां पर एक वीडियो फॉर्म किया है, जिससे कि जिस किसी के भी मन में ये कंफ्यूजन है कि कहां पर हमें एडिशन रूल अप्लाई करना है और कहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, वो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन नोट कर लीजिए और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या आपको बोला है, जब हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है। इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m नंबर ऑफ वेज और एक दूसरा इवेंट है इवेंट बी दैट कैन अकर इन n नंबर ऑफ वेज। ठीक है, दो इवेंट है, एक इवेंट ए है जो कितने तरीके से हो सकता है, m नंबर ऑफ वेज से, और एक दूसरा इवेंट है जो कितने तरीके से हो सकता है, n नंबर ऑफ वेज से। तो ध्यान रखिएगा, देन इवेंट ए एंड इवेंट बी कैन अकर साइमल्टेनियसली, इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली इन द नंबर ऑफ वेज m इंटू n। यदि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होने चाहिए यदि आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यदि इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ अकर साइमल्टेनियसली, देन वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, यदि हम कभी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यदि आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर है पॉइंट? एक्सप्लेन करूंगा अभी एग्जांपल के साथ में, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं एडिशन रूल के बारे में भी। एडिशन रूल की डेफिनेशन क्या होती है, इन दोनों के अंदर एक्चुअली में जो डिफरेंस है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए एडिशन रूल का डेफिनेशन क्या है, इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m नंबर ऑफ वेज and the second event B can occur in n number of ways, then either or the event A or B, remember that either event A or event B occur in m plus n ways। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इवेंट A है और जो इवेंट B है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर रहे हैं। या तो इवेंट A अकर करेगा या फिर इवेंट बी अकर करेगा। इसका मतलब यदि कभी भी दोनों के बीच में और होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको यहां पर एडिशन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, यदि दोनों में से कोई एक इवेंट ही एक टाइम पर अकर करता है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में क्या यूज करना है, एडिशन रूल। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये एडिशन रूल और प्रोडक्ट रूल आप सिर्फ दो ही इवेंट के लिए अप्लाई करें। ये जो प्रॉपर्टी है, जो एडिशन रूल है या जो प्रोडक्ट रूल है, इसे आप दो से ज्यादा इवेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इवेंट ए है जिसको कि m नंबर ऑफ वेज से किया जा सकता है, कोई एक इवेंट बी है जिसको हम n नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं, और कोई तीसरा इवेंट सी है जिसको हम p नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं। देन the number of ways in which event A, B and C occur simultaneously, यदि ये तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल। आंसर क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू p। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल में, तो जो डिफरेंस है वही हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट रूल हम कब यूज करेंगे, जब सभी इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर करेंगे।
और एडिशन रूल अप्लाई करेंगे जब इनमें से कोई एक इवेंट एक टाइम पर अकर होगा। ठीक है, अब कैसे मालूम चलेगा कि इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या इवेंट एक करके एक हो रहा है, मतलब सारे एक साथ नहीं हो रहे हैं? तो उसके लिए हम चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि इवेंट साइमल्टेनियसली कब अकर होता है और इवेंट कब एक बार में एक होता है। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल यहां पर, इसको मैं एक बार पहले रफ कर देता हूं। देखो बेटा, एडिशन रूल का जो कॉन्सेप्ट है, एडिशन रूल हम लोग यूज तब करते हैं जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केसेस बनाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप केसेस बनाते हैं ना, केस 1 या केस 2 या केस 3, या हो सकता है ज्यादा केसेस बना रहे हो, तो आपको करना क्या होता है कि जब केसेस हम लोग फॉर्म करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो केस 1 के जो नंबर ऑफ वेज है, केस 2 के जो नंबर ऑफ वेज है, केस 3 के जो नंबर ऑफ वेज है, इन सभी को आपस में ऐड करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं एडिशन रूल। ठीक है, क्योंकि या तो केस 1 अकर करेगा, या फिर केस 2 अकर करेगा, या फिर केस 3 अकर होगा। तीनों जो इवेंट है, जो केसेस हैं, वो कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? एडिशन रूल। ठीक है ना, ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, एडिशन रूल हम यूज सिर्फ तभी करते हैं जब हम केसेस बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है। मान लो कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ठीक है, वाया जयपुर, जयपुर होते हुए जाना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो बोला जा रहा है यहां पर क्वेश्चन के अंदर कि दिल्ली से जयपुर जाने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 5 है, 5 रास्ते हैं दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, और जयपुर से बॉम्बे जाने के लिए 4 रास्ते हैं। ये 4 डिफरेंट रास्ते हैं। ठीक है, then we have to find the number of ways a person can travel from Delhi to Bombay via Jaipur। जयपुर होते हुए उसको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, कितने तरीके से वो दिल्ली से बॉम्बे जा सकता है बाय रोड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, लेकिन समझते हैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, मेनली जो मेरा फोकस है यहां पर वो है कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, एडिशन रूल और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, यदि मैं टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना चाहता हूं दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए, कितने तरीके हैं वाया जयपुर, जयपुर होते हुए इस पर्टिकुलर केस में, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो पहले चेक करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करो कि आपको जो टास्क दिया हुआ है वो क्या है, मतलब कि जो हमारा वर्क है वो क्या है। हमारा वर्क है बेटा दिल्ली से बॉम्बे जाने का। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं? मैं डिवाइड कर देता हूं इसको 2 पार्ट में। एक मैं डिफाइन करूंगा बेटा इवेंट ए, और एक मैं डिफाइन करूंगा यहां पर इवेंट बी। ठीक है, जो हमारा टास्क है, जो हमारा वर्क है वो क्या है, हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ये हमारा टास्क है, जो वर्क है वो ये है। ठीक है, इस वर्क को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक मैंने डिफाइन किया इवेंट ए और एक मैंने डिफाइन किया इवेंट बी। ठीक है, इवेंट ए मैंने क्या किया, उस पर्सन को दिल्ली से बॉम्बे जयपुर जाना है, इवेंट ए हो गया, और दूसरा इवेंट मैंने डिफाइन किया इवेंट बी, जो मैंने क्या डिफाइन किया कि वो पर्सन जयपुर से कहां गया, बॉम्बे। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करो जो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो मेरा टास्क था, जो मेरा वर्क था, उसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है। इवेंट ए क्या है, पर्सन दिल्ली से जयपुर जा रहा है, और इवेंट बी मैंने डिफाइन किया है कि वो जयपुर से बॉम्बे जा रहा है। क्लियर? दोनों के नंबर ऑफ वेज पता है, इवेंट ए कितने तरीके से होगा, दिल्ली से जयपुर कितने तरीके से जाना जा सकता है, नंबर ऑफ वेज कितने हैं बेटा, 5। मतलब इवेंट ए कितने तरीके से हो सकता है, 5 तरीके से हो सकता है। या तो वो इस रास्ते से जाए,
या हो सकता है वो इस रास्ते से जाए, वो हो सकता है इस रास्ते से जाए, या हो सकता है इस रास्ते से जाए। 5 पॉसिबिलिटीज है। मतलब इवेंट ए कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीके से। ऐसे ही जरा देखो इवेंट बी कितने तरीके से हो सकता है। इवेंट बी का मतलब है उसको जयपुर से बॉम्बे जाना है, तो ये इवेंट कितने तरीके से होगा? 4 तरीके से। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इस रास्ते से जाए, या हो सकता है वो इस रास्ते से जाए, या इस रास्ते से जाए, या फिर इस रास्ते से जाए। तो इवेंट बी के होने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं? इवेंट बी के होने के 4 नंबर ऑफ वेज। क्लियर? इवेंट ए के होने के 5 तरीके हैं, इवेंट बी के होने के 4 तरीके हैं। तो मुझे बताओ कि यहां पर इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं या एक एक करके हो रहे हैं? ठीक है, तो जरा समझो यहां पर जनरली हम लोगों को लगता है कि नहीं इवेंट तो एक एक करके हो रहा है। नहीं, हमारा जो टास्क है उस टास्क की बात करो। जो हमारा वर्क है वो क्या है? दिल्ली से बॉम्बे जाने का ये टास्क है। ठीक है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ साथ होने चाहिए। यदि इवेंट बी मान लो नहीं होता है, सिर्फ इवेंट ए होता है, तो इसका मतलब है कि वो दिल्ली से जयपुर चला जाएगा, जयपुर जाके वो अटक जाएगा, जयपुर से आगे बॉम्बे नहीं जा पाएगा, तो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। यदि मान लो इवेंट बी होता है और इवेंट ए नहीं होता है, तो भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो हमारा जो वर्क है दिल्ली से बॉम्बे जाने का, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। और जब ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए यहां पर जो आंसर मिलेगा फाइनली वो क्या होगा? 5 × 4, 20 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गया क्यों यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई किया है? क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होने चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, एक और एग्जांपल देखें इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए एक और देखते हैं यहां पर तरीका क्या है सॉल्व करने का। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो सभी लोग सॉल्व करते हैं और सभी लोग बना भी लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, यूजिंग डिजिट्स जो हमारे पास दे रखी है, डिजिट्स वो कौन कौन सी हैं? मान लो 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 डिजिट को यूज करके आपको कोई 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, देखो कैसे फॉर्म कर दे। मुझे मालूम है जनरली सभी लोग, जो सभी बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बनाने का जो तरीका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप आगे के क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सारा इन्हीं क्वेश्चंस में छुपा होता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन की। कोई 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हमें। कितने 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं? यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन। क्लियर? तो ध्यान दो, देखो तरीका क्या होता है। यदि हम कोई भी 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने का मतलब है कि मेरे पास 3 प्लेसेस हैं। कौन कौन से प्लेसेस हैं? 3। एक जिसको हमने नाम दिया है यूनिट प्लेस, जिसको कई लोग 1th प्लेस भी बोलते हैं। एक होता है 10th प्लेस, एक होता है 100 प्लेस। 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए 3 प्लेसेस होते हैं। कोई भी 3 डिजिट का नंबर जब आप कंसीडर करोगे तो उसमें 3 प्लेस होंगे। एक यूनिट प्लेस मतलब 1th प्लेस, एक 10th प्लेस और एक होता है 100 प्लेस। यदि आपको कोई भी 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर इन तीनों प्लेसेस को फिल करना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब क्या मैं बोलूं कि मेरे पास यहां पर 3 इवेंट हैं
इवेंट ए इस प्लेस को फिल करना है, ये इवेंट 2 है मतलब इस प्लेस को फिल करना है, और ये इवेंट 3 है जब मैं इस प्लेस को फिल करूंगा। ठीक है, इस टास्क को मैंने 3 इवेंट में डिवाइड कर दिया है, इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3। ठीक, क्लियर? चलो चेक करते हैं। यदि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मुझे बताओ इस फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं, मतलब इवेंट ए कितने तरीके से हो सकता है। क्योंकि मेरे पास 6 डिजिट अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास 6 डिजिट अवेलेबल है तो इस प्लेस को कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं? बेटा इसको हम फिल कर सकते हैं 6 वे से, है कि नहीं? 6 में से कोई भी एक डिजिट यहां पर उठा के भर दो, या तो 1 प्लेस कर दो, 2 प्लेस कर दो, 3 प्लेस कर दो, क्योंकि किसी भी प्लेस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर रहे हो। ठीक है, कौन सी डिजिट आपने यहां पर भरी है। क्योंकि मेरे पास 6 डिजिट अवेलेबल है तो 6 में से किसी भी एक डिजिट को उठा के यहां पे फिल कर दो। ठीक है, तो भरने के तरीके कितने हो गए? 6। अब देखो यहां पर जो डिजिट आपने फिल कर दी, मान लो मैंने यहां पर 2 को फिल कर दिया, तो जो डिजिट आपने यहां पर फिल कर दी है अब उस डिजिट को आगे रिपीट नहीं करना है। बोला हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उस डिजिट को यदि मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं या रिपीट नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस प्लेस को भरने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने रह जाएंगे। अब 2 तो मैंने फिल कर दिया, मतलब ये डिजिट तो चला गया, बचे कितने डिजिट मेरे पास? सिर्फ 5, 1, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब हुआ कि इवेंट 2 अब कितने तरीके से होगा, इस प्लेस को भरने के तरीके कितने होंगे? इस प्लेस को भरने के तरीके रह जाएंगे बेटा 5, है कि नहीं? क्लियर है पॉइंट? अब मान लो आपने यहां पर कोई भी एक डिजिट फिल कर दी, मान लो 3 डिजिट फिल कर दी, तो इसका मतलब 3 को भी अब मैं आगे यूज नहीं कर पाऊंगा, इसको मैंने फिल कर दिया। तो जब आप इस तीसरे इवेंट को कंप्लीट करेंगे, इस प्लेस को जब आप फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्लेस को भरने के तरीके कितने रह जाएंगे? सिर्फ 4 तरीके रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल है? अब 4 डिजिट अवेलेबल है। तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हुए? 4। मतलब कि इवेंट E3 कितने तरीके से हो पाएगा? 4 तरीके से हो पाएगा। अब जरा समझो, यदि मुझे कोई भी 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा टास्क है इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, ये तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली होने चाहिए। मतलब कि 1th प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, ये तीनों की तीनों जो प्लेसेस हैं वो एक साथ फिल होने चाहिए। यदि तीनों में से कोई भी एक प्लेस आपने फिल नहीं किया तो आप देखोगे कि आपके पास 3 डिजिट का नंबर फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों की तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? तो यदि ये तीनों पॉइंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा हमारा यहां पर? 4 × 5 आंसर सभी को पता है कि आंसर क्या होगा? 4 × 5 × 6, लेकिन क्यों होगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहां पर कितना हो जाएगा? 120। समझ में आ गया बेटा किस तरह से आपको यूज करना है प्रोडक्ट रूल एंड एडिशन रूल क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, थैंक यू।